तू हाई लेवल की छोरी से मैं छोरा सू जमींदारा का, मैं चलाऊं ट्रैक्टर 60 रे। हो छिड़के से दिल जान मेरे पे, छिड़के से दिल जान मेरे पे, ऊंचा बोल के डांटे ना भाई इसी लुगाई सब न मिले जो दारू पीन नाटे ना। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दो सुखन रेडू। तो दोस्तों अपने चैनल पर भाई बहुत ही अच्छे कलाकारों को भाई इंट्रो देखने मिला है, पुराने और नए। तो भाई एक कलाकार तो मिलवा जो गायब हो गए से, और गाना भाई आई लेवल की तू छोरी से। तो आपने सुना होगा भाई, उस टाइम का गाना है जब ब्लूटूथ का टाइम था। भाई रहे गाना सुनया हो तेरे तो रह गए, मेरे तो शेयर करिए उस टाइम का गाना आई लेवल। तो आज तो भाई शेयरिंग का धुम्मा ठहस के बंदा 1 मिनट में, क्योंकि टेक्निकल ज़माना आ गया, सब दो रहा है भाई, कई कई जी भी नेट हुआ है। तो भाई एक नया सॉन्ग लेकर आने लग रहा है, उसके ऊपर बात करांगे स्ट्रगल का। उस टाइम भाई कुकर के गाना काटा था, कितना बजट लग गया था, आज का टाइम कितना लग गया है, और बीच में गायब क्यों हो गए थे। तो भाई प्रवीण चौहान। तो प्रवीण भाई राम राम। राम राम भाई। सबसे पहले स्ट्रगल लाइफ यानी कि जो चैनल का जो नाम है वो एक बहुत अच्छा टाइटल है, मेरी लाइफ से ही जुड़ा हुआ, मतलब आपका ये टाइटल है। स्ट्रगल लाइफ देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है, राम राम है जी। तो भाई जी स्ट्रगल तो आपने बोलिया भाई, ये स्ट्रगल ऐसा जुड़ा हो क्योंकि भाई हम कलाकारों का स्ट्रगल दिखाते हैं, क्योंकि कई कलाकार गायब हो गए इंडस्ट्री में। तो प्यार मिल रहा है भाई, मतलब उस टाइम का आज भी चाहो लोगों का दावा बंदा। तो आज दोबारा आ गया आप के प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हो, पर उसका नाम बता दो और कहाँ पर रिलीज कर रहे हो। देखो आपने बताया कि भी कई सिंगर कई कलाकार गायब हो गए। सबसे पहले आपने पूछा कि काफ़ी सारे सिंगर जो है गायब हो गए। मतलब देखो गायब होने का मतलब ये कि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे जी, आप चाहे सिंगर हो, चाहे आप राइटर हो, चाहे अगर आप मतलब कोई बिज़नेस करते हैं, यानी कि पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सोच लेते हैं कि भाई मैं तो फ्लॉप हो गया इस बिज़नेस में, या मतलब भाई सिंगिंग में या मॉडलिंग में, तो भाई दोबारा काम करना नहीं है, दोबारा हम उठ नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप मेहनत करोगे, लगन अगर आपके अंदर है, जज्बा आपके अंदर है, तो आप उठोगे ही उठोगे मार्केट के अंदर। तो ये बातें चलती रहेंगी, पहले एक सॉन्ग सुना दो आई लेवल। हाँ जी हाँ जी। तू हाई लेवल की छोरी से मैं छोरा सू जमींदारा का, मैं चलाऊं ट्रैक्टर 60 रे, तना शौक लग्जरी कारा का। तू तकड़े घर की छोरी से के पहुँचूं तेरी बातां ने, तू सो मखमल के गद्दा पे मैं पानी लाऊं रातां ने, तू सो मखमल के गद्दा पे मैं पानी लाऊं रातां ने। हो 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 हो। क्या बात है, बहुत ही सुरीले बेस्ट वोकलिस्ट कह सकें भाई सिंगर में, क्योंकि हरियाणा में बहुत ही कम सुरीले सिंगर देखने को मिला, क्योंकि ऑटो ट्यूनिंग तक खेलना आजकल। तो भाई ये गाना तो बहुत बढ़िया हिट रहा है आपका। तो ये फिलहाल जो गाना आने लग रहा है, पहले उसके बारे में बात कर लें एक बार। तो कौन सा सॉन्ग है, के नाम है, कब आ रहा है? अभी 2 दिन के बाद अपना सॉन्ग रिलीज़ होगा। सॉन्ग का नाम है थारी भाभी पीणता नाटना। ये डीजे सॉन्ग है। काफ़ी सारे दोस्तों ने, काफ़ी सारे जो व्यूअर हमारे हैं, वो उनके कमेंट आ रहे थे कि आप भी डीजे सॉन्ग करो, भी बीट सॉन्ग करो। तो हाँ जी। तो फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बीट सॉन्ग भी करके देखते हैं अपन भी क्या रिव्यू आते हैं मार्केट के साथ जुड़ना जरूरी। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके 2 बोल सुना दो जो अभी आएगा सॉन्ग। हो थारी भाभी आला प्यार मिला हो, दारू ते दिल का तार मिला हो, छिड़के से दिल जान मेरे पे, छिड़के से दिल जान मेरे पे, ऊंचा बोल के डांटे ना भाई इसी लुगाई सब न मिले जो दारू पीन तय नाटे ना, भाई इसी लुगाई सब न मिले जो दारू पीन तय नाटे ना। हाय हाय, बहुत बढ़िया आवाज़ है भाई जी, और लिरिक्स भी बढ़िया है इस सॉन्ग के। मैंने पूरा सुन लिया। तो एक बात ऐड मुक्ति को नहीं, क्योंकि भाई लोग न कहोगे दारू के ऊपर सॉन्ग कर दिया आपने। पहले इतना प्यारा मीठा सॉन्ग दिया आपने, उसमें मैसेज भी है, कहीं ना कहीं फील भी करा उस बंदा ने हेडफोन लाएगा। तो यू डीजे सॉन्ग में मतलब दारू का जिक्र क्यों? देखिए डीजे सॉन्ग लगभग भी शादी वगैरह में चलता है, और भाई बिना दारू की शादी भी जो लोग मानते हैं वो अधूरी होती है ना। बिल्कुल एंजॉय जरूरी है। हाँ जी। जिस बंदे को डांस नहीं आता है तो वो भी मतलब भी 2 पैग लगा के नाच सकता है वो। और हाँ जी। और अगर दारू इतनी ही बुरी चीज़ होती है तो फिर आज भी मार्केट में होती ही नहीं। सरकारी जो चीज़ बिक रही है इसका मतलब वो गलत नहीं है।
गलत है। शराबी और बेवड़े में फ़र्क होता है सर। अगर आप ज़्यादा पी के अपना घर ख़राब कर लोगे तो वो बेवड़ा होता है, और अगर आप शराबी हो तो आप ध्यान रखोगे यार भी मैंने पी है लेकिन किसी को पता ना चल जाए, वो अपना घर भी ख़राब नहीं करेगा। और यानी कि ये एक दवाई के तौर पे आपको भी सबको पता है, भी बताने की ज़रूरत नहीं है भी दारू पीने का और उसको पचाने का और उसका तरीका क्या है। बिल्कुल सारी बात एक के मुख है भाई। एंटरटेनमेंट के जरिए इस सॉन्ग को लिए एंजॉय कीजिए, ना कि उसको फील करें। हाँ नहीं बिल्कुल भाई, नहीं फील करें लेकिन वो नहीं नाचना फील करें, पीने खाना फील में ज़्यादा फील नहीं। हाँ जी हाँ जी। और ऐसा नहीं है कि भी सबकी लुगाई तो है नहीं ऐसी कि भी वो भी मना करेगी नहीं, लेकिन जो हमारे मॉडल हीरो भाई है देखो उनकी वाइफ तो मना करती नहीं है, है ना। अनिल रोहिड़ा भाई हैं, विक्रम फौजी भाई, उनकी वाइफ तो खुद भाई सलाद काट के देवे, तो मना करने का मतलब ही नहीं है। अच्छा। लेकिन चलो भगवान भाई सब ने ऐसी लुगाई देवे जो सलाद काट के देवे, बिल्कुल लिमिट में पीता हुआ इसलिए। हाँ ये भी है। हाँ वो नजायज पियो तो कौन ही बुला देगी ना जी, फिर तो बिठानी पड़ेगी फिर तो। अच्छा सॉन्ग के बारे में बता दिया, सॉन्ग का क्या नाम है? सॉन्ग का नाम है थारी भाभी पीणत नाटना। कौन सी म्यूजिक कंपनी में आ रही? ये आएगा HR विद्या म्यूजिक कंपनी से। अच्छा ये भी घरे करूँगा, ये कंपनी तो सुनिए को नहीं आपके, तो सॉन्ग सोनाटैक और कई कंपनियां में सुने, ये इस पे क्यों डालो छोटी म्यूजिक कंपनी? नहीं कंपनी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती, ना ही कोई कंटेंट छोटा बड़ा होता है। बिल्कुल वही बात है, अगर आपके अंदर वो चीज़ लिरिक्स में अगर आपके हैं वो चीज़, अगर बोल आपके अच्छे हैं तो वो चीज़ लोगों को अगर जुबान पे चढ़ने वाली बात है ना तो वो चढ़ जाएगी। आप उस पर अगर पेड प्रमोशन लगाओगे वो तो भी नहीं चढ़ेगी, और अगर चीज़ में दम है तो वो क्या पता बिना प्रमोशन भी चल जाए। लेकिन मेन जो बात है वो लिरिक्स पे मतलब ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन लिरिक्स जो इसके बहुत साफ़ सुथरे अच्छे लिरिक्स हैं, मतलब आप सभी भाइयों को ये लगेगा कि भी सॉन्ग है हकीकत में भी, कोई भी इसमें एक भी लिरिक्स एक भी वर्ड इसके अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो हमारा राइटर है नरविंदर भाई एक बहुत अच्छे पर्सन है, मतलब पढ़े लिखे हैं और अच्छे मतलब भी हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं। तो वो हर एक जो बात लिखते हैं वो पूरा नाप तोल के और उसका मीनिंग क्या निकलेगा, कल को भी मार्केट में हमारे को भी नेगेटिव कमेंट भी सुनने का ना मिले, तो हर एक चीज़ को हम मतलब भाई वो जो लिखेंगे उसके बाद में सारी टीम डिसाइड करती है कि भाई क्या ये चीज़ भाई हमारे लिए अच्छी है, कोई नेगेटिविटी तो नहीं जा रही, उसके बाद में हम लॉन्च करते हैं। बिल्कुल मतलब जो भाई का गाना होगा उसके बाद शेयर कर दियो, एंजॉय करना गाना को, क्योंकि 2 दिन में रिलीज हो रहा है। तारीख कितनी है, कब तारीख है? 14 तारीख को भाई आ रहा है परसों। आप ज़रूर देखना, नीचे लिंक मैं दे रहा हूँ चैनल का, उस चैनल पर जाकर देखो, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। मैंने तो सुन लिया, आप भी लाइव सुने, आप पूरा सुनना तो भाई लिंक क्लिक करो। तो गाना की होगी बात भाई, ये थोड़ा पीछे चल लाएंगे, शुरुआत कद करी थी इस लाइन में। अच्छा जो बात सबसे पहले पूछनी चाहिए वो सबसे बात चलो कोई बात नहीं, गायब हो गए थे, फिर अब जो गाना है उसको टॉपिक पर बात करनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पाँच फिर को सुना नहीं भी सुना है, तो स्ट्रगल तो जरूर सुनेंगे आपको। देखो ये जो फील्ड है ना वो है स्ट्रगल की, यानी कि स्ट्रगल का दूसरा नाम मतलब म्यूज़िक का दूसरा नाम ही स्ट्रगल है ना, जो आपका चैनल है। वही बात है, किसी का स्ट्रगल जो है वो काफ़ी लंबा चला जाता है, किसी का स्ट्रगल अभी पहले सॉन्ग से हिट हो जाते हैं। जैसे भी जब तक आपका सॉन्ग हिट नहीं होगा, आप एक सॉन्ग करो या 100 सॉन्ग करो, तब तक आपको लगा रहना पड़ेगा भाई हमारी किस्मत लगा लो, या लिरिक्स अच्छे थे, या म्यूज़िक अच्छा था, या सिंगिंग अच्छी थी, या भी आप लोगों का प्यार अच्छा था, यानी कि सारे कम्बिनेशन जो है वो भी इक्वल हुए हैं, तभी जाके भी वो चीज़ अपने मुकाम पे पहुंची है। पहला आपका गाना जो हिट हो गया था, पहला ही गाना था, तो उस लाइन में कुकर के पैर टेके, किसी ने सपोर्ट करी हरियाणवी इंडस्ट्री में कलाकार ने, या फिर कोई राइटर ने, किसी ने तो सपोर्ट करी कंपनी ने? हरियाणवी इंडस्ट्री जो है मतलब मेरे मायने में वो आपस में किसी को सपोर्ट नहीं करते। ओके ऐसे तो सारे दोस्त हमारे अच्छे लिंक अच्छे आने जाने हैं, लेकिन सपोर्ट कोई किसी को नहीं करता यहाँ पे। मतलब फिर खुद ही उठना पड़ता है, खुद ही गिरना पड़ता है। अगर आपके अंदर दम है तो आप दोबारा खड़े हो जाओ, अदरवाइज़ कोई नहीं पूछेगा आपको भी आप गायब क्यों आए हो, आप भी काम क्यों नहीं कर रहे हो। यानी कि जो पंजाब में जो चीज़ है ना, मतलब एक जैसे किसी सिंगर का अगर कोई सॉन्ग आया तो उसको सारे के सारे सिंगर उसको प्रमोट करते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं उसको, और मतलब वो किसी हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने बोला अरे पंजाबी इंडस्ट्री सपोर्ट कर आप इंडस्ट्री का होता है, आप बोल रहे अपने वाली नहीं कर रही? नहीं किसी को नहीं कर रही वो। फिर आपने एक मीटअप रखा था पहले, जो आपका सॉन्ग आया था हाई लेवल, हरियाणवी कलाकार आपने बुलाए थे, तो उस टाइम सपोर्ट करने के लिए आपने बुलाए थे, सपोर्ट करा है, तो
कौन से कलाकार थे जिन्हें सपोर्ट नहीं करी हो, नाम लेकर रखना चाहते? वो एक्चुअली क्या है कि मैंने ये नहीं इसलिए नहीं बोला था कि वो मेरे को सपोर्ट करें। वो इसीलिए इकट्ठा किया गया था कि जैसे हरियाणा में जैसे 2013-14 के अंदर जैसे कि भाई उससे पहले कोई अवार्ड फंक्शन वगैरह हुआ ही नहीं था, और कोई भी आर्टिस्ट जैसे इस तरह कोई फंक्शन था ही नहीं कि भी सारे आर्टिस्ट एक स्टेज पे इकट्ठे हो सके। तो वो हमने सोचा था कि भाई हम इस सॉन्ग की लॉन्चिंग करेंगे, और जैसे बॉम्बे में जो जैसे फिल्म फेस्टिवल वगैरह होता है, सॉन्ग लॉन्च या मतलब मूवी वगैरह लॉन्च होती है, तो उसका मतलब एक अच्छे सेलिब्रेशन के साथ किया जाता है। तो वैसा ही उसी मोमेंट पे हमने सोचा, उसी तरह से हमने सोचा था। तो हमने सोच के तो वही किया था कि भी सारे जो हमारे कलाकार साथी हैं भी वो एक स्टेज पे आए, मिले, आपस में जाने भी कौन सिंगर आपस में कौन राइटर है। बिल्कुल। तो वो इसलिए मतलब उसकी लॉन्चिंग की गई थी। मतलब एज ए आर्टिस्ट नहीं, एज एक इंसानियत इकट्ठे करे थे भाई, भाईचारा जुड़ा रहा है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो एक बात और भी है, अगर आप ये बोलते हो कि भी वो मैंने भी मेरे खुद के बेनिफिट के लिए भी किए हैं, तो एक सीधी सी बात है, जितना पैसा भाई पूरा बैंकेट हॉल बुक किया था, और भाई सबका जो भी मान सम्मान जो भी होता है, मतलब भाई देखो क्या नहीं लगता आपको, भाई बहुत कुछ लगता है। और उस टाइम पे ठीक है भाई एसी हॉल था, रूम थे, भाई सबका मान सम्मान और भाई परफॉर्मेंस वगैरह, देखो उतना पैसा मैं दूसरे तरीके से भी लगा सकता था। बिल्कुल उस टाइम है ना, भाई जरूरी थोड़ी कि मैं उनको इकट्ठा करके ही लगाऊंगा, बस ऐसे भाईचारा के लिए लगा। वो अगर मैं पैसे लगाता तो मैं पब्लिक के लिए लगाने थे ना मैंने। भाई कलाकार तो आपस में सपोर्ट कर ही नहीं रहे। बिल्कुल, तो मार्केटिंग में जाके लगा सकते आप। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भाईचारा यानी कि पेड प्रमोशन, यानी कि बस एक वो भाईचारा लगा लो भी। हमने भी सोचा कि चलो भाई आपस में सभी आर्टिस्ट एक स्टेज पे मिले। हाँ जी हाँ जी। गाना के थ्रू तो गाना आ गया था, फैमिली की रिएक्शन था, फैमिली छुप के कराया था गाना या फिर फैमिली ने सपोर्ट कराया था? नहीं, फैमिली से छिपके नहीं गया था, मतलब मैं खुद जो मेरी फैमिली है वो मतलब सारी म्यूजिकली है मतलब। अच्छा, इस लाइन में पहले ऑलरेडी है? हाँ जी ऑलरेडी हैं। मेरे फादर साहब भी सिंगिंग करते थे, जैसे जो ताऊ जी हैं, जो ताऊ के जो बेटे हैं वो, यानी कि भी सारा जो हमारी फैमिली इसी फील्ड से है। हाँ जी। तो उस टाइम गाना का बजट कितना होया करता? आज गाना करा तो कितना बजट होगा? नया बालक को पूछना चाहो, क्योंकि इस लाइन में बहुत आना चाहो यूथ। बजट जो था उस टाइम अब से भी ज़्यादा था। आज से भी ज़्यादा? हाँ जी हाँ जी। बट उस टाइम तो रेड कैमरा ही नहीं था। रेड कैमरा नहीं था, मार्क 3 कैमरा होता था उस टाइम। मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4 भी बाद में आया है। तो जो पैसा आज मार्केट के अंदर जो टेक्नीशियन जो ले रहे हैं ना, उससे भी ज़्यादा हमने उस टाइम दिया था। मतलब आपका हाई लेवल, यानी कि 7 से 8 दिन में सॉन्ग शूट हुआ था हमारा, क्योंकि आपका? हाँ जी हाँ जी। तो मतलब आज का टाइम में भी लावा नहीं आप गाना बजट भी ला लें, एक के दिन में ख़त्म कर दें, आपका 7 दिन में बोल रहे हो। एक्चुअली वो क्या था, एक तो बारिश आ गई, हाँ, और दूसरा ये डिसाइड था नहीं कि भी लोकेशन क्या होगी, कहाँ पे करना है। और पहली वीडियो थी, मैं या कैश को पहली वीडियो आपकी थी, अलग अलग जगह पार्ट ऑफ वीडियो भी थे। जैसे सारी गाड़ियाँ हैं, 7-8 गाड़ियाँ वो साथ में चल रही हैं, जिसमें लाइटें भी हैं, भाई मॉडल्स हैं और कैमरे हैं, इक्विपमेंट है, यानी कि वो सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। अच्छा जी यहाँ पे कर लें, नहीं यार ये लोकेशन अच्छी नहीं, चलो आगे चलते हैं। वो सारी गाड़ियाँ फिर साथ जा रही हैं, यानी कि जो भी लोकेशन अच्छी मिलती गई वहीं पे करते रहते। यानी कि अब बारिश और मतलब शिफ्टिंग के चक्कर में जो भी हमारे 7-8 दिन लगे, यानी कि 8 दिन के अंदर ये हमारा जाके शूट हुआ था। बिल्कुल, आपका गाना बड़ा प्यारा मिठा सा था। उस टाइम की वीडियो देखकर नहीं ठहक है आपकी पहला नंबर पावा है, क्योंकि लोकेशन अलग अलग होगी। पहले भाई भटोड़िया में खेत दी, खेता में कर दी, चलो भाई हो गया आज गाना हिट, भाई कोई लिखड़े यार था गाना हिट। आपका पहला गाना हिट होया, बजट कड़ते ले आए, क्योंकि उस टाइम में बजट घना लाया आपने, उस सोचा के मैं कर दिया 10-15 हज़ार। बजट जैसे हमने अभी अकेडमी चलाते थे शुरू से ही, हम म्यूज़िक अकेडमी थी अपनी, डांसिंग का, म्यूज़िक का, इंस्ट्रूमेंटल वोकल, ये सारी क्लासेस वगैरह थी। और फिर जो मेरा बैकग्राउंड है वो भी जैसे म्यूज़िकल फैमिली है मेरी, तो हाँ जी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। मेरे फादर साहब का भी है, मम्मी का, दीदी का, जो छोटा भाई है उनका बिल्कुल है। और किसी आज भी कोई पर्सन ये मतलब मना नहीं कर रहा कि भाई इतने पैसे इन्वेस्ट करके भाई घर ख़राब कर लिया, ये हो गया वो हो गया, तो अब तो भाई फील्ड चेंज कर दे। नहीं, मेरी फैमिली आज भी ये बोल रही है कि कोई बात नहीं, जिस फील्ड में हमने पैसे खोए ना हम उसी फील्ड से कमाएंगे बस। भाई देख लो, मतलब फैमिली ने हौसला दे दिया तो अपने हौसला से फिर दिक्कत को नहीं होती। नहीं, इसीलिए दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं मतलब ख़राब नहीं होगा। नहीं तो मैं क्या पता डिप्रेशन में आके पता नहीं भी क्या कुछ कर बैठे बंदा। भी 35-40 लाख रुपए किसी फील्ड में अगर आप खो देते हैं और कच्ची उम्र में, तो बेस तो आपका ख़त्म हो ही गया। बिल्कुल, है ना। तो बजट आपने बात बोलिया कड़ियाँ खूज है,
तो कड़िया बात सुनने में आई है सूत्रों के वाले कि आपन कोई कंपनी वाला ठग गया था, कंपनी ठग गई थी, करोड़ों रुपए खा गए थे आप। अगर आज काउंट करेंगे तो वो करोड़ हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम, हाँ उस टाइम लाखों थे वो। हाँ, लाखों उस टाइम बहुत कीमत थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ करोड़ों रुपए के सपने दिखाए थे उन लोगों ने कि 16 से 17 कंट्री में आपको लाइव शो मिलेंगे। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और तो जब मतलब शो मिलेंगे, शो लगा के वापस आओगे तो आपके पास करोड़ों रुपए होंगे। लालच। हाँ जी, हाँ जी। सही बात है बाली भाई। तो कम से कम उस टाइम भी कंटेंट 4.5 लाख रुपए कंटेंट, 10 लाख रुपए के आसपास कैश, यानी कि भाई उस टाइम भी जो टोटल जो था 17-18 लाख रुपए वो एक प्रोजेक्ट पे लगे थे। शो की बोले हरियाणवी कलाकार बैर शो नहीं ला रहे उस टाइम पे। तसन पे गाना चलाना है, सुतरी वीडियो चार दिया नाइन एक तसन ना किसी चैनल का नाम लेवा। तो आपका पहला गाना था, फिर हिट होया, फिर किसी ने लालच दिया बाहर जाने का, तो आपने सोचे नहीं बाहर तो चलते को ना अपने गाने? नहीं, हमने सोची नहीं थी ना, क्योंकि जैसे हाई लेवल जो सॉन्ग था वो इंडिया से बाहर भी लोग पसंद कर रहे थे उसको उस टाइम चल रहा था। हाँ जी, और इतनी समझ थी भी नहीं ना कि भाई कहाँ पे चलता है, कैसे चलता है, कैसे प्रमोशन होती है, मतलब इतनी समझ थी नहीं। लेकिन भाई हमारी सोच यही थी कि भाई हमारा जो हाई लेवल जो सॉन्ग जो हिट हुआ है, हम अगला जो सॉन्ग करेंगे वो इससे भी अच्छे लेवल पे करेंगे, यानी कि हम हरियाणवी को बहुत अच्छे लेवल पे, एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते थे। लेकिन भाई जो कोशिश थी हमारी वो हमने करी, लेकिन वो बात सिरे नहीं चढ़ी। मतलब सिरे चढ़ी, कोशिश करेंगे अब हम। देख लो भाई, मतलब इतना स्ट्रगल करे आप हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए, खुद के लिए नहीं, हरियाणवी इंडस्ट्री के बारे में सोचा कि वर्ल्ड वाइड बात गाने नहीं, खुद के लिए तो देखो मैं इतना पैसा मैंने खराब किया, तो मैं खुद इतना पैसा लगा मैं अच्छा बिजनेस करके बैठ सकता था। बिल्कुल, है ना। तो आपने नू नहीं सोचा भाई, मतलब 100 में तो पीछे मिले यार, आपने 100 में पीछे क्यों लाए? इबनू भी गाँव में मूर्खता हो गया था। जैसे चलो ये बात भी आपकी ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि हरियाणा के अंदर जितने भी जो बड़े आर्टिस्ट हैं ना, जो लाइव शो कर रहे हैं, हाँ। पेन ड्राइव आर्टिस्ट जो हैं, हाँ। पेन ड्राइव लगाई और माइक बंद किया और लिपसिंग चल रही है। उन लोगों ने दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर में जितने बड़े लाइव शो होते थे ना, हाँ। उनमें जाके 50-50 हज़ार, लाख 2-2 लाख रुपए दिए हैं कि हम खुद ने दिए हैं कि हमारी लाइव परफॉर्मेंस हमारे इसमें इस लाइव शो में एंट्री होनी चाहिए। ठीक है जी। और दूसरी बात रही अदर कंट्री की, अगर बंदा कनाडा एक छोटी सी कंट्री में जाता है ना, तो भी बंदा 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए लगा देता है, उसके बाद में फिर डोंकी वगैरह मार के चोरी छिपे जाता है। यानी कि घर से 40-50 लाख रुपए लग गए और उसके बाद भी चोरी छिपे जा रहा है, पकड़ा गया, कुटाई, ये वो सारे सिस्टम है ना। तो उसके बाद अगर 4th क्लास भी अगर बंदा काम करे वहाँ पे जाके, अगर वो स्वीपर भी है ना, उसके बाद भी 50 लाख रुपए दे के जाना ही है उसको। तो अगर सोचूंगा भाई मेरे को तो 16-17 कंट्री में लाइव शो मिल रहे हैं, भाई 10-15 लाख लगा दें, तो अगर मेरे पास नहीं है तो भी उठा के तो लगाऊंगा ना। आप भी तो लगाओगे ना। बिल्कुल, वो लालच सा मतलब सपने हो जाए भाई, मैं डबल आऊँगा तो मैं यही कर लूँगा, वो कर लूँगा। बिल्कुल। तो सपने टूट नहीं गए, वो टूट के मतलब खत्म ही हो गए। लेकिन वो दोबारा से टुकड़ा नहीं मिला भाई, इकट्ठा करूँगा नहीं, अब करेंगे ना दोबारा। आप लोगों का प्यार, कितने साल बाद उठे भाई? देखो वैसे तो बीच में सॉन्ग आते रहे मेरे, लेकिन हर बार जो मेरा जो सॉन्ग आए वो एक नए चैनल पे आए हैं। जिस तरह भाई नई, अब मेरा जैसे सॉन्ग आया था नो एंट्री, तो उस टाइम मेरे 8 सब्सक्राइबर थे। उससे पहले 11,000 सॉन्ग आया था कला निकेतन में, उस टाइम वो कंपनी बिल्कुल फ्रेशर थी। उससे पहले मेरा हाई लेवल 2 आया था, वो MG रिकॉर्ड में, वो कंपनी बिल्कुल नई थी। उससे पहले मेरा फॉक्सस्टार कंपनी में आया था, वो कंपनी बिल्कुल नई थी। और मतलब नई कंपनियां में आज उन कंपनियां जाना है अपने जो नई कंपनी। हाँ, लेकिन उस टाइम बिल्कुल भी उन कंपनी में वजूद था नहीं, क्योंकि उनकी भी स्टार्टिंग थी। क्या बात है, मतलब जिस कंपनी में गाना दे वो कंपनी कुछ न कुछ हीरा बन जाए है, तो गाना भी हीरा बन जाए है। तो आप हीरा क्यों नहीं बने? क्यों दिल पे लेके किसी की बात, या फिर वही डिप्रेशन वाला काम हो गया? नहीं, डिप्रेशन में मैं गया नहीं और मैं जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि भी हम बहुत ज़्यादा मेरे जो मेरी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज है सारे के सारे। अगर मरगत भी हो रही है ना घर पे, तो भी मतलब हम फील नहीं होने देंगे कि भाई हमारे घर पे ये काम हो रहा है जी। बेशक जैसे मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, बेशक हम मतलब भाई मम्मी अलग जाके लोग के छिप के रो रहे हैं, भी मैं अलग छिप के रो रहा हूँ, लेकिन जब इकट्ठे होगा ना तो उसके बाद में स्माइली फेस होगा। ये नहीं है कि भाई आप वो चीज़ दिखा देंगे, फील नहीं होने देंगे। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है हमारे अंदर। और आप लोगों को भी आपने देख ही लिया कि हमारा वो व्यवहार वो हमारा है नहीं कि हम बहुत अच्छे नेचर के भाई। तो कैसे कहा अपने बाहर जाने के सपने देखे, फिर टूट गए, फिर उठे,
गाने कई कई कंपनियां आपने बनाई, आप भी थोड़े डाउन हो गए थे, ये फिर उठ गए, तो कैस का ये स्ट्रगल था। आज जो स्ट्रगल करके फिर भी देखो हौसले की उड़ान कैस का, हाँ, क्योंकि हौसला गाने दें पाछे डाउन होना, भाई सपने टूट जाए, बंदा हौसला इनता है कि दूर दूर हो जाए। तो भाई सलूट है आपने भी, क्योंकि इतना हौसला है, मैसेज एक तरह का यू, क्योंकि कन खरे टूट जाए नहीं। सैल्यूट है पब्लिक को, जिन लोगों ने इतना प्यार दिया, और अब आगे भी आप ऐसे ही प्यार देंगे, और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि भी किस टाइप के हमने सॉन्ग करने चाहिए और किस टाइप के नहीं करने चाहिए, क्या लिरिक्स भी, किस कंटेंट पे हमने काम करना चाहिए। हम वैसे ही कोशिश करेंगे भी 100% निभाने की पूरी कोशिश करेंगे हम। बिल्कुल, पब्लिक भी फुल सपोर्ट करेगी। तो लिंक नीचे है, भाई के गाने सुनो, बहुत बढ़िया, बेस्ट वोकलिस्ट कहेगा। तो हरियाणवी इंडस्ट्री में पूछूं तो मैं, आपका फेवरेट सिंगर कौन है मेल में? गांधा हो, बहुत सारे सिंगर हैं ऐसे जो बहुत अच्छा गाते हैं, जैसे राजू पंजाबी भाई हो गए, बहुत अच्छा गाते हैं वो। सोमवीर कथूरवाल जी हैं, और मतलब एक हरियाणवी आजकल पता क्या है, कोई भी सॉन्ग है ना उस पर हरियाणवी फोक सॉन्ग टैग लगा के चिपका दिया जाते हैं ना, कि उनको पता ही नहीं कि हरियाणवी फोक है क्या। बिल्कुल। तो फोक की बात, असली जो फोक अगर आपने सुनना तो आप सोमवीर भाई से सुनो, उनको पता है कि भाई फोक क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वही बात है, मतलब राजमा और बहुत अच्छा गाते हैं, अच्छे फ्रेंड हमारे, ठीक है। लेकिन एक फोक की जब आप बात कर रहे हैं ना भी, वो जो फोक है वो ओरिजिनल, जैसे सोमवीर भाई के जो फादर साहब वो भी बहुत अच्छा गाते थे। रागनियाँ जो हमारे ओल्ड जो पक्के साजों पे जो होती थी, यानी कि जो गड़ा बैंड जो है ना, ये मतलब ये कच्चे साज है, इनको अपन नहीं बोल सकते। ये तो एक जुगाड़ किया गया था भाई, एंटरटेन भाई बैठे हैं, चलो भाई गड़ेगा वो ट्रीटमेंट ली, ठीक है जी, टाइम पास हो जाएगा भाई, वो चीज़ लोगों ने पसंद करी तो वो चीज़ हिट हो गई। लेकिन जैसे हमारा जो फोक इंस्ट्रूमेंट है, फोक हमारा जो गायकी है, वो आज के दौर में ना तो कोई सुन रहा है ना कोई लिख रहा है। जैसे धनपत जी थे, जो धनपत सांगी जो थे, उनको हम बोल सकते हैं कि वो उनका फोक था। अब जैसे उनके जो पोते हैं, एक संदीप भाई हैं, एक प्रदीप राय हैं, उनके पास वो चीज़ें हैं। आप हरियाणवी क्लासिकल सुन के देखो, उसको कोई टक्कर दे ही नहीं सकता हरियाणवी क्लासिकल को। हरियाणवी गज़ल भी हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि भी हरियाणवी गज़ल भी होती है क्या, हरियाणवी तो सुना ही नहीं है ना। तो अगर आप हरियाणवी अगर फोक अगर आप सुनोगे ना, तो आपको लगेगा कि भी हरियाणा में जो चीज़ होनी चाहिए वो है ही नहीं, जो चीज़ हम सुन रहे हैं वो कुछ और है, और जो फोक होना चाहिए था उसका है ही नहीं नाम मार्केट के अंदर कहीं। तो आपने फोक की बात तो कर दी, ये हरियाणवी फोक के पीछे सारे दामन कुर्ती के ऊपर सारे पाछे लग रहे हैं, आपकी अलग चीज़ थी हाई लेवल, तो क्यों स्टेप उठा मैं अलग करूं? तो मतलब फोक के पाछे क्यों नहीं लगे आप? नहीं, फोक ये फोक नहीं होता ना, जैसे भी जो ये वेस्टर्न कैश का है, इस तरह गाने जो आपके हाई लेवल का कुछ अलग था। अगर आप देखो मार्केट में अलग करोगे तो ये अलग चलोगे, ये तो बात सही है। ये बात है। जिस टाइम सॉन्ग किया था उस टाइम भी सारे बोल रहे थे, राजू भाई खुद भी बोल रहे थे कि इसको थोड़ा बीट सॉन्ग बना देते हैं। मैं कहा नहीं भाई, अपन ने बीट सॉन्ग करना ही नहीं है। वो ये बोले कि चलेगा नहीं, फिर मैं क्या चलाने नहीं है ना, वो वैसे ही चल गया था। उसके जो लिरिक्स थे, परविंदर राणा भाई ने बहुत अच्छे लिरिक्स लिख रखे थे। म्यूजिक किसका था उसमें? राजू पंजाबी भाई का था। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत अच्छे इंसान है वो भी, और अच्छे फ्रेंड है हमारे। मिलिया में भी बहुत अच्छे इंसान। हाँ जी, हाँ जी, मिलनसार बंदे हैं। क्या बात है। अब आने वाले प्रोजेक्ट कितने आपके जो पेंडिंग में हैं भाई, कितने दिन तक आ जाए? आने वाले जो प्रोजेक्ट है वो कम से कम 25 से 30 जो कंटेंट है हमारे रेडी हैं अभी। अब गायब होने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मार्केट में बने रहेंगे। हर एक सॉन्ग मतलब हर एक मंथ 2 सॉन्ग ज़रूर डालेंगे, 2 नहीं तो 1 सॉन्ग ज़रूर आएगा। और अभी भजन वगैरह भी हमने स्टार्ट किए हैं, क्योंकि जैसे काफ़ी साल हमने जागरण किए हैं। बिल्कुल, फादर साहब भी जागरण करते थे, और जो हमारे ताऊ जी हो रहे हैं वो भी सत्संगी लाइन से हैं। तो अब जैसे जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि आप भाई आपकी आवाज़ अच्छी है, आप भजन भी करो, श्याम भजन करो। तो भाई अब हमने स्टार्ट किए हैं भजन भी। ओके, कर दिए। हाँ जी, क्या बात है। तो भाई के भजन भी सुनो, और ये तो कैसे पब्लिक का दिल खुश होना चाहिए, भाई दोबारा आएंगे भाई, पीछे मुड़ कर ही भाई नहीं देखेंगे, क्योंकि 20-25 बहुत रहे प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं, लगातार आने हैं। तो भाई तैयार हो जाए सुनने खातर। डीजे सॉन्ग भी आऊँगे, डीजे से आऊँगे सारे, पर कुछ हर एक फ्लेवर मिलेगा आपको, हर एक जोन के सॉन्ग है, डीजे हैं, लव हैं, सैड हैं, हर मतलब फील वाली चीज़ है। यानी कि मैं हिट होने के उसमें नहीं हूँ कि भाई मैं हिट हो जाऊँ, क्योंकि देखो वही बात, आज के दिन सभी को पता है, आपको सबको पता है, आपको भी पता है कि पैसे में बंदा कमेंट भी खरीद लेगा, लाइक भी खरीद लेगा, सब्सक्राइबर भी खरीद लेगा, और व्यू भी खरीद लेगा, और ट्रेंडिंग में भी आ जाएगा। 1 सवा लाख 1.5 लाख की प्रमोशन लगा, रातों रात आप ट्रेंडिंग में आ जाओगे। हम भी लगा सकते हैं,
गाना चला जो चलेगा तो सरियाम चल। लेकिन वही बात, झूठ का सहारा नहीं लेना ना, बात तो ये है। तो एक बात पूछूं भाई जी, हरियाणा इंडस्ट्री में आपने कुछ टाइम रहे, फिर बीच में गायब हो गए, तो ही फिर हो हरियाणा इंडस्ट्री में के सीखने मिले आपने भाई, यह चीज़ मैंने बहुत बढ़िया लगी या गलत लगी? देखो सीखने से बंदा हर जगह सीख सकता है, वो आप अपने घर से भी सीख सकते हो। सबसे मेन बात है कि पेशेंस आपको रखना चाहिए, बीच डगमगाना नहीं चाहिए, लगातार लगाओ। हाँ लगा रहना चाहिए बस। वे हाँ एक चीज़ सीखी है कि भी आप जब तक पब्लिक के बीच में रहोगे ना तब तक चलोगे, अगर आप गायब हो गए तो फिर वो मिस्टर गायब वाली बात हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो लास्ट में यूथ ने के मैसेज दोगे आप? यूथ को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो अच्छे जो सॉन्ग हैं उसको सपोर्ट करो, उनको सपोर्ट करो, और जो चीज़ चलने के लायक है ही नहीं, मतलब आजकल वही बात है, देखो लोगों ने हनुमान चालीसा भी डिसलाइक कर रखे हैं, और जिसको लोग भाई मास्टर सलीम जो मानते हैं, भाई एक जो तुरम खां जिनको बादशाह मानते हैं सिंगिंग का, उन पर डिसलाइक कर रखे हैं। यानी कि कुछ नहीं कह सकते आप कि भी देखो हनुमान ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? हनुमान चालीसा पे डिसलाइक कर रखे हैं, बताओ। तो इसका मतलब भाई कमी हनुमान में है, व्यूवर में है, व्यूवर में है ना। तो भाई अच्छी चीज़ की अच्छी चीज़ की परख करो, और भाई अच्छे म्यूज़िक को लाइक करो। और अगर आप लोग गंदी चीज़ सुनोगे तो लोग भाई हम जैसे भी सोचेंगे भाई हाँ चलो हम तो गंदा गाने कर देंगे। दारू के सुनोगे तब दारू के दे देंगे। बाण बेटे भी आजकल चल रहे हैं, सैंडल जूते चप्पल दामन चुंदड़ी ओला पटोला जो भी चल रहा है मामला। अगर आप लोग सुनोगे नहीं तो कलाकार करेगा क्यों, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। आपने स्ट्रगल कर लिया तो मतलब बहुत अच्छा कराया, आज मकाम हासिल कर रहे हो, गाने अच्छे अच्छे हैं। कोई नया बच्चा मेरे जैसा भाई है, राइटर अच्छा है, उसने राह नहीं मिल रहा, तो आप उसने सपोर्ट करोगे? देखो सपोर्ट बिल्कुल करेंगे, लेकिन अगर वो अच्छा लिख रहा है तो सपोर्ट करेंगे। जैसे हमारे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई हमारे भी मैं अच्छा लिखता हूँ, मैं अच्छा गाता हूँ, कोई सपोर्ट नहीं है, आप सपोर्ट करो, हम गरीब घर से हैं। तो ये बात ना मतलब अच्छी नहीं लगी मेरे को। मतलब फिर हालात भी देखे ना, हालात की बात, हालात होते हैं बंदे के खुद के अंदर, ठीक है। आपने अगर अपनी लाइफ में एक अपना लेवल बनाना है, ठीक है, एक आपकी मेंटेलिटी है कि भाई मैंने तो रहना ही मजदूर है, और भाई पर मंथ मैंने को कमाने 10,000 रुपये, तो आप मजदूरी तक सीमित रहोगे ना, ठीक है। ये अगर आपने सोचना भी ये है कि भाई मैंने तो 5 किलो ज़मीन खरीदनी है, तो आप दिहाड़ी मजदूरी नहीं करोगे, आप बिजनेस करोगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है किसी को कोई सपोर्ट नहीं करेगा भाई, ठीक है। अगर अच्छे लिरिक्स लिख रखे हैं तो देखो कोई भी सिंगर ले लेगा, कोई भी प्रोड्यूसर है वो ले लेगा। अगर भाई आर्ट है ही नहीं तो फिर देखो भाई कौन सपोर्ट करेगा, सीधी सी बात ये भी है। लेकिन भाई ऐसे किसी के पास फ़ोन भाई नहीं करना चाहिए, भाई हमारे पास सपोर्ट नहीं है जी, हम गरीब घर के बालक हैं जी। गरीब घर कोई नहीं होता, गरीब और अमीर बनाना अपने खुद के हाथ में होता है। खुद मेहनत करो, स्ट्रगल करो, और जिस दिन हमारे पास पैसा हो जाए उस दिन खुद के ही ऊपर तो लगाना है ना। बिल्कुल। अगर भाई को स्टूडियो में आना चाहो, भाई का नंबर है कोई वेबसाइट पर? इंस्टाग्राम पे भी डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, और हाई लेवल रिकॉर्ड्स के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक सॉन्ग के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मोहाली में अपना स्टूडियो लगा रखा है हमने। अच्छा, मोहाली में अभी स्टार्ट कर रहे हैं अभी? हाँ जी, स्टूडियो ये वाला ये भी है हमारा। अच्छा, मान ले कोई गाना करवाना चाहो, खुद करना चाहो, आपके म्यूजिक भी बना दोगे आप? म्यूजिक भी बनेगा, लिरिक्स भी उसके मार्केट के अंदर आएंगे, पूरा पैकेज देंगे। लेकिन देंगे हम उस टाइम जब वो चीज़ यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी ना, तो मैं खुद का ही नहीं मेरा सॉन्ग करूँगा। अगर भी जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा गरीब है या अमीर है, उस बात का कोई मतलब ठगन वाले बैठे हैं नहीं। ठगे तो हम बैठेंगे ना, सीधी सी बात ये है। अगर आप आज के दिन आपके पास पैसे हैं या नहीं है वो मैटर नहीं करता। आज आपका पहला सॉन्ग है, आप फ्रेशर हो, जब तक आपके मार्केट के अंदर 10 सॉन्ग आएंगे ना, आप मार्केट के जानकार हो जाओगे, ठीक है। तब आपको पता लग जाए भाई किसने आपको चेपा लगाया है, किसने आपको सपोर्ट किया है, परखण की मतलब हो जाए 10 सॉन्ग में आपको पता लग जाएगा। तो मतलब भाई कैश का भाई उन चीज़ों में तो गुजरे है, तो भाई सपोर्ट करागा दिल तक या मैं? देखो बिल्कुल, अगर दिल से आओगे तो दिल से सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर अच्छी चीज़ है, अच्छा अभी अच्छा किसी ने सॉन्ग लिख रखा है, अच्छी थीम है, माँ के ऊपर है, बाप के ऊपर है, एक सामाजिक है, सोशल है, तो भाई हम भी सोचेंगे। एक भाई कोई बंदा भी गाता ही बहुत अच्छा है, सूफी टच है, तो भाई कोशिश करेंगे। जब वही है कि बंदूक वाले गाने हैं और हैं, मतलब जब चीज़ ही ऐसी हो तो फिर क्या सपोर्ट करेगा कोई? तो अच्छी चीज़ें लेकर आओ भाई, भाई सपोर्ट करेगा। स्टूडियो 2 होगी आपकी, मोहाली में क्यों खोल ली?
मोहाली में देखो आज एक तो पहले जो हरियाणवी का जो लेवल था वो कुछ और था, आज के दिन जो हरियाणवी का जो लेवल है ना, एक बहुत बड़े लेवल पे हरियाणा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ऐसा नहीं है कि लोग चंडीगढ़ नहीं जाते हैं, अगर जिसको काम करवाना होता है या अगर आपके अंदर वो गट्स हैं, आपके अंदर म्यूज़िक के अंदर वो दम है, आपकी सिंगिंग में दम है, तो आप अगर राजस्थान में जाके बैठ जाओगे ना, पहाड़ों में जाके बैठ जाओ, तो लोग आपके पीछे आएंगे अगर आप क्वालिटी दोगे तो। लेकिन वो भी एक इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। तो हम भी यही चाहते हैं कि भी पंजाब में भी मतलब भी हरियाणा के नाम से भी कोई स्टूडियो हो। और अभी हम सिंगर हैं तो हम भाई पंजाबी भी गाएंगे, हरियाणवी भी गाएंगे, राजस्थानी भी गाएंगे। तो सिंगर का काम एक गाना होता है, नॉट एक भाई हरियाणवी, पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी सिंगर। मतलब चलो वो हरियाणा से हम बिलोंग करते तो भी पीछे टैग लगा दिया कि भी हरियाणवी सिंगर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भी हरियाणवी ही गाएंगे। तो मतलब हरियाणा वर्ल्ड वाइड आज का टाइम में फेमस हो रहा है, तो चेंज भी होना चाहिए, क्योंकि बढ़िया चीज़ लेके आऊँगे, बढ़िया चीज़ चल रही है हरियाणा में, प्रमोट होगा। तो प्रवीण भाई सॉन्ग और स्टूडियो के लिए बेस्ट ऑफ लक, कि न्यू चीज़ लेके आ रहे हैं स्टूडियो में भी, और न्यू सॉन्ग लेके आ रहे हैं अभी जो अब भाई ने सुना लाइव। और परसों जो सॉन्ग आ रहा है 14 तारीख को, उसका लिंक है नीचे, चैनल का शेयर जरूर कर दियो, क्योंकि पहले ब्लूटूथ का टाइम था, तो भाई शेयर का जोटा मार दिया और खाट पर लोटे लोटे कुर्सी बैठे बैठे मार दो भाई का जोटा। क्योंकि सॉन्ग अच्छी चीज़ को प्रमोट करो, भाई ने बोलिया है, नकली ना करोगे तो भाई तो फ़ायदा भी क्या है उसका, इंडस्ट्री भी ग्रो नहीं करेगी। और कलाकार बहुत दब रहे हैं भाई उठ खा तो सपोर्ट बड़ा है। तो मेरी तो मान लो, क्योंकि भाई आप इतना प्यार दो हो चैनल पर इतना, तो आप भाई का चैनल है सपोर्ट करो, भाई का गाना सपोर्ट करो। तो प्रवीण भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय दिया। देखो धन्यवाद आपका है भी, आप लोगों ने भी मेरे को ढूंढा, सर्च किया कि भी कोई बंदा गायब है तो भी थोड़ा भाई पब्लिक से रूबरू करवाएं। बिल्कुल। हाँ जी। तो मैंने तो पहले एक इंटरव्यू देखा था भाई का, तो उसी टाइम मैंने ट्राई कराया था, फिर बातचीत बन नहीं पाई, तो कुदरत ने मतलब आज मिलवाना था अपने। चलो कोई नहीं, अब मिले हैं तो आगे भी मिलते रहेंगे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट के साथ मिलते रहेंगे। तो भाई वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर दियो, जो भी आपके सवाल जवाब रह जो हैं भाई पूरे नहीं हो पाते, टाइम का इशू होना है, तो नीचे कमेंट कर दियो, आगे फिर इंटरव्यू कर लें, कोई दिक्कत हमारा घर का बंदा है। तो वीडियो कैसी लगी शेयर जरूर कर दियो, कमेंट हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देव इजाजत। जय हरियाणा जय हरियाणा।